और चलिए अब आपको 7 अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं सीएम धामी के केदारनाथ पहुंचने की। केदारनाथ धाम सीएम धामी पहुंचे थे। सीएम धामी का अभिवादन देखने को मिला। बाबा केदार का उन्होंने आशीर्वाद दिया। भव्य स्वागत सीएम धामी का किया गया। नंदी को यहां पर प्रणाम किया। श्रद्धालुओं से बातचीत की थी। आम जनता के बीच पहुंचे थे। श्रद्धालुओं से वहां पर जो व्यवस्था है उनको लेकर बातचीत की। हवन पूजन में शामिल हुए। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर हवन पूजन किया गया। केदारनाथ में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं और श्रद्धालु ने जब सीएम धामी को अपने बीच पाया तो उनका उत्साह भी देखने लायक था। तो बाबा केदार के दर्शन के लिए, आशीर्वाद के लिए यहाँ पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे। भव्य स्वागत उनका किया गया। ये भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण यहाँ पर जब पूरा हो जाएगा तो इस स्वरूप का और ही नज़ारा होगा और भगवान बाबा केदार की कृपा से यहाँ पर एक नया नज़ारा और आने वाले समय में जो आज आस्था के इस केंद्र पर जहाँ पर एक दिन के लिए 30,000 40,000 लोगों की एक रजिस्ट्रेशन की लंबी श्रृंखला है दर्शन करने वालों के लिए, जो एक यहाँ पर बड़ी चुनौती भी है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो इस स्थान के लिए रोपवे का जो शिलान्यास पिछले वर्ष उन्होंने कर दिया था, रोपवे का काम जैसे ही यहाँ पर पूरा हो जाएगा तो इस यहाँ पर यात्रा करने वालों की संख्या भी और लोगों की सुविधा भी दोनों ही बढ़ जाएंगी। ये एक अद्भुत कार्य होगा। और चलिए देहरादून से पंकज राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, उनसे और जानकारी लेंगे। सीएम धामी आज केदारनाथ धाम पहुंचे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। पंकज, सीएम धामी कितने बजे वहां पर पहुंचे थे, क्या कुछ उन्होंने किया? क्या अभी सीएम धामी वहीं पर मौजूद है? अर्चा, देखिए मुख्यमंत्री का सुबह 7:30 बजे से यहाँ से रवाना वो हुए थे केदारनाथ धाम के लिए और लगभग 8:30 बजे के करीब केदारनाथ धाम पहुँच गए थे। वहाँ जाकर उन्होंने पहले जो तमाम वहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका निरीक्षण किया था और बाबा केदार के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया। क्योंकि देखिए आज जो केदारनाथ में 2013 में आपदा आई थी उसके पूरे 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं, यानी कि 10वीं वर्ष आज केदारनाथ धाम में आपदा की है। तो उसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ गए थे और वहाँ जाकर उन लोगों से उन्होंने मुलाकात की है, जो स्थानीय लोग हैं वहाँ पर रहते हैं उनसे मुलाकात की है। इसके साथ साथ ही जो वहाँ तीर्थ यात्री हैं उनसे मुलाकात की है। क्योंकि 2013 से लेकर अब तक के पूरे अंतराल की बात करें, 10 साल के अंतराल की बात करें तो इस 10 साल के अंतराल में वहाँ का एक स्वरूप पूरी तरह से बदलता जा रहा है और जो एक पुनर्निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहे हैं उसको लेकर पूरी स्थिति जिस तरह से बन रही है, लगातार श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं, उसी को लेकर मुख्यमंत्री ने वहाँ का दौरा किया था और वहाँ पूजा अर्चना की है। और देखना ये होगा कि अब तो आने वाले दिनों में जो केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें कितनी गति आती है और कितने काम पूरे हो पाते हैं। क्योंकि लगातार सरकार का भी ये लक्ष्य है कि केदारनाथ धाम में पूरे काम कर दिए जाएं और जो तमाम श्रद्धालु वहाँ आ रहे हैं उनकी सुविधा लगातार बढ़ती जाए। और क्योंकि इस समय अगर बात की जाए तो लगभग 9 लाख के करीब श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के धाम में दर्शन कर चुके हैं और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो मुख्यमंत्री ने पहले वहाँ जाकर बाबा केदार के दर्शन लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत। हमने देखा किस तरीके से जनता से भी बातचीत करते हुए नजर आए थे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। केदारनाथ यात्रा में नए पंजीकरण पर 20 जून तक रोक बढ़ा दी गई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन नहीं होंगे अब 20 जून तक नए पंजीकरण और ऐसे में केदारनाथ में तीर्थ यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया। चारों धाम में अब तक 27 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन पूजन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9,30,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किया है। और इसी बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पर 20 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। पंकज, ऑनलाइन और ऑफलाइन 20 जून तक अब पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। भीड़ बहुत ज्यादा है वहां पर। बिल्कुल अर्चा, पहले ये रोक 16 जून तक की थी, दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पर। लेकिन क्योंकि जिस तरह से संख्या लगातार बढ़ रही है और लगातार श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, इसको अब 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। 20 जून तक अब ये रोक अब पूरी तरह से रहेगी। नहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और ना ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे, क्योंकि भीड़ बढ़ रही है और श्रद्धालुओं को व्यवस्थित करने में बहुत दिक्कतें वहाँ पर प्रशासन के सामने हो रही हैं, चुनौतियाँ प्रशासन के सामने बढ़ रही हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, श्रीनगर और आगे का जो पड़ाव है सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, वहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। तो ऐसे में ये निर्णय लिया है, जिन लोगों ने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा दिए थे वो लोग बाबा केदार के दर्शन कर चुकेंगे। हर रोज़ की अगर बात की जाए तो 20,000 से लेकर 22,000 के हिसाब से प्रतिदिन के दर्शन के हिसाब से लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इतनी बड़ी संख्या अगर वहाँ पहुँचती है तो प्रशासन के सामने चुनौती बन जाती है और उसके साथ साथ ही दर्शन के लिए भी लोगों को लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और धूप भी लगातार हो रही है, मौसम इस समय साफ़ है। अब मौसम की साफ होने की वजह से यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, स्कूलों की छुट्टियाँ लगातार हैं अभी, तो इसलिए संख्या बढ़ रही है। अधिकतर श्रद्धालु जो हैं बाबा केदार
के दर्शन के लिए जून के महीने में आना चाहते हैं, क्योंकि ये महीना भी अच्छा होता है। यहाँ पर बरसात के साथ साथ तमाम जो दिक्कतें हैं वो नहीं श्रद्धालुओं को होती हैं। जैसे लोगों के पहुंचने में जो संख्या इसमें इजाफा होता जा रहा है, उसी को देखते हुए 16 से यहाँ पर 20 तक का जो पंजीकरण है उस पर रोक लगा दी गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।